हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन की। रैशनल नंबर्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जो होते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल फंक्शन भी इसी से मिलता जुलता है। अ फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इतना ध्यान रहे कि अपॉन में जी एक्स आ रहा है तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाता है दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। और ये जो दोनों के दोनों हैं आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शंस, वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन एंड डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन। किस में होना चाहिए? एक्स में ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए इसमें, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, इस तरह से। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए एग्जांपल से लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर माइनस ज़ीरो टेंड्स टू आर defined by fx equal to 1 upon x, comma x belongs to r minus 0. fx equal to 1 upon x, that is a rational function. p upon q form में है and this should not be equal to 0. x आप 0 नहीं लेंगे। अगर आप x 0 लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से वैल्यूज़ लेंगे। जैसे x की आपने वैल्यू ली -2, तो y की कितनी आ जाएगी? -1/2, दैट इज़ -0.5। इस तरह से मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है। फिर इनकी मैंने पेयरिंग कर दी है। आपने ज़ीरो नहीं लेना है, x आप ज़ीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं -0 एलिमेंट, ज़ीरो आपने नहीं लेना है, क्योंकि something upon zero is not defined, वो डिफाइंड ही नहीं हो सकता है। ठीक है। आपके पास डिनोमिनेटर में बटे में आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आपने ज़ीरो नहीं लेना है। एक्स देखिए, जो भी मैंने वैल्यूज़ ली हैं मैंने 0 पॉइंट समथिंग कर भी ले लिया है, लेकिन ज़ीरो नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने इसकी पेयरिंग की। डोमेन भी क्या है इसके? सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट ज़ीरो। इसी तरह से रेंज भी इसकी क्या होगी? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, -0 मतलब ज़ीरो आपने नहीं लेना है। ये है आपका रैशनल फंक्शन। और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस टेबल की हेल्प से अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। ज़ीरो से ये क्रॉस नहीं होगा। क्यों? जब आप ज़ीरो लेंगे ही नहीं तो ज़ीरो से क्रॉस भी कैसे होगा? ये एक तो वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, ज़ीरो ना नहीं है यहाँ पर, आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। डिफाइन नहीं हो सकता है वो, तो ज़ीरो आपने नहीं लेना है। जब ज़ीरो लेंगे ही नहीं तो ज़ीरो को टच करेगा ही नहीं ग्राफ आपका। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस वैल्यूज़ ही आ रही हैं। ये इस तरफ आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस तरफ भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो ये अलग से पेयरिंग बनेगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप माइनस ले रहे हैं तो आपके पास माइनस ही आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप प्लस में ले रहे हैं तो प्लस ही आपके पास आ रहे हैं। प्लस, या इस साइड प्लस होता है, इस साइड भी प्लस होता है। ये एक्स एक्सिस प्लस की होती है, वाई एक्सिस प्लस की होती है। तो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये था आपका रैशनल फंक्शन, जिसका डोमेन भी क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो एंड रेंज इज़ ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। इसमें बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन नेक्स्ट है आपका। मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। बार से डिनोट करते हैं मॉडुलस को, मॉडुलस एक्स पढ़ा जाता है इसको। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन।
for each non-negative value of x. For each non-negative value of x, fx is equal to x. fx is equal to x. But for negative values of x, the value of fx is the value of fx is the negative of the value of x. मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास. नॉन नेगेटिव होता क्या है आपके पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है इट इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो. इट इज़ द यूनियन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड द नंबर ज़ीरो. मतलब इसमें आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो. दैट इज़ योर नॉन नेगेटिव इंटीजर. आपके पास जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो दो पार्ट्स में टूटता है. एक तो पॉजिटिव में टूटता है, एक आपके पास नेगेटिव में टूटता है. fx जो है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स माइनस एक्स, एक बार पॉजिटिव में और एक बार माइनस एक्स में टूटेगा ये. ठीक है. आपके पास जैसे आपके पास fx है, fx क्या है आपके पास? मॉडुलस x. ये दो पार्ट्स में टूटता है. ये जो मॉडुलस है आपका फंक्शन में, आप दो में इसको ब्रेक करेंगे. एक तो पॉजिटिव x में करेंगे और एक आप करेंगे नेगेटिव x में. पॉजिटिव कब आप लेंगे इसको? जब x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होंगी, जब आप x की वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे. ठीक है. और माइनस कब होगी? जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव होंगी, x लेस देन ज़ीरो. ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास फंक्शन है मॉडुलस जो है वो दो पार्ट्स में टूटेगा. दो पार्ट्स में ये ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और इसका जो ग्राफ होगा आप एक बार fx इक्वल टू एक्स कर आप ड्रॉ करेंगे और एक बार आप fx इक्वल टू माइनस एक्स कर ड्रॉ करेंगे. जब आप fx इक्वल टू एक्स कर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो y x की वैल्यू अगर आप ज़ीरो ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? ज़ीरो. x की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी. x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी. ठीक है. और fx इक्वल टू माइनस एक्स अगर आप लेते हैं तो भी आपने इसी तरह से करना है. x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की भी ज़ीरो है. x की अगर आप -1 लेते हैं तो y की क्या हो जाएगी? 1. x की अगर आप -2 लेते हैं तो y की क्या हो जाएगी? 2. मतलब ये आपका नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव में कर देता है. अगर आप इसको देखकर ग्राफ बनाएं तो एक बार आप fx इक्वल टू एक्स कर ये आपका ये वाला बनेगा. ठीक है. और fx इक्वल टू माइनस एक्स अगर आप लेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा. स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, दोनों ज़ीरो ज़ीरो को टच करेंगे, लेकिन ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका. ठीक है. इसमें जो डोमेन होगा वो आपके ऑल रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि x की वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से लेते जाते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, पॉजिटिव भी इंक्लूडेड है, माइनस भी इंक्लूडेड है, सारे के सारे रियल नंबर्स. और जो इसकी रेंज होगी वो होगी ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक. ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है. ठीक है. नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ को भी किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है. तो जो इसकी जो रेंज होगी वो होगी ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक. द फंक्शन values are only positive values including 0. Hence range is upper half of the real set including 0. upper half of the real set. ये आपका मॉडुलस फंक्शन है. आपने इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. वो आपको बताया है कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं? आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो, या फिर इन दोनों का यूनियन होता है. यूनियन मतलब कंबाइन करते हैं, जैसे आपने सेट्स में भी पढ़ा था यूनियन वर्ड, कंबाइन करना. इसमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, इट इज़ एन इंटीजर दैट इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो. इट इज़ द यूनियन ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड द नंबर ज़ीरो. और दूसरा इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा. डोमेन इसकी सारे के सारे रियल नंबर्स, क्योंकि आप x की वैल्यूज़
पॉजिटिव भी ले रहे हैं, माइनस भी ले रहे हैं, प्लस भी ले रहे हैं, सारी ले रहे हैं, लेकिन जो इसके जो रेंज है आपकी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। बिकॉज जो आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स की, अगर आप माइनस वैल्यूज़ ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो भी ये किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर हम जनरली बात करें लेहमैन लैंग्वेज में, तो इसका काम है नेगेटिव वैल्यूज़ को प्लस करना। लेहमैन लैंग्वेज में नेगेटिव वैल्यूज़ को ये किस में कर दे रहा है, कन्वर्ट, प्लस में कर दे रहा है कन्वर्ट। तो आपका ये था मॉडुलस फंक्शन। 2 फंक्शंस आपको बताए, एक है रैशनल फंक्शन जो है आपका f(x/gx) फॉर्म में, gx नॉट इक्वल टू 0 आपने ध्यान रखना है। इसका ग्राफ 0 को टच नहीं करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यूज़, इसलिए ये सेपरेट हो जा रहा है ग्राफ। यहाँ पर भी ये सेपरेट हो जा रहा है ग्राफ, ये भी 2 पार्ट्स में टूट रहा है ग्राफ आपका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर रियल डोमेन जो था आपके पास ऑल रियल नंबर्स थे एक्सेप्ट 0, रेंज क्या थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। लेकिन यहाँ पर आपके पास डोमेन है वो तो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसमें कुछ भी आप हटा नहीं सकते हैं, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और रेंज जो है आपकी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। क्यों है, बिकॉज इसमें आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जा रही हैं। अब y कैलकुलेट करते हैं ना, y कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज़ आप लेते जाते हैं, y की वैल्यू आपने x की वैल्यू -1 ली, ठीक है, ध्यान से देखना। x की वैल्यू अगर आपने -1 ली तो y आप लेंगे -1 मॉडुलस, तो वो क्या हो जाएगा 1। मतलब आपके पास जो डोमेन होगा वो तो प्लस माइनस दोनों चलेंगे, लेकिन जो रेंज आएगी आपके पास वो हमेशा क्या आएगी, प्लस वैल्यूज़ ही आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज़ है, मॉडुलस फंक्शन और रैशनल फंक्शन। इसको प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा और समझने की कोशिश करना इसको, मॉडुलस फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन, और अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखना, 2 एग्जाम्पल्स लिखना इनके, रैशनल फंक्शन के और मॉडुलस फंक्शन के। थैंक यू।